हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल में हुए भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। जस्टिस जोसेफ। राफेल डील से जुड़े दस्तावेज चोरी होने की बात से कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा है कि पहला सवाल यह है कि क्या अदालत को सबूत या दस्तावेज पर गौर नहीं करना चाहिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रक्षा मामलों की दुहाई देते हुए कहा कि क्योंकि ये मामला रक्षा सौदे से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस पर कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सिटी में छात्र सुरक्षित नहीं, फिर भी देश सुरक्षित हाथों में कैसे? राफेल की सीक्रेट फाइलें रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई, ऐसा कहना है मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल का, जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कही। के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि राफेल पर दायर दस्तावेजों पर एडवोकेट प्रशांत भूषण भरोसा कर रहे हैं, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब रक्षा मंत्रालय ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? जीडीपी को 10% तक पहुंचाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने बेरोजगारी दर 10% पहुंचा दिया, सीएमआई रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2018-19 लगभग पूरा हो चुका है और इसके साथ ही मोदी सरकार का कार्यकाल भी इस वित्त वर्ष के जीडीपी के आंकड़े भी आ गए हैं, जो इस सरकार की नाकामयाबी की गाथा सुना रहे हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी के पूर्वानुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। दिसंबर तिमाही में जीडीपी कम होकर 6.6% हो गई, जो जांच तिमाही का न्यूनतम स्तर है। शहीद की पत्नी ने पूछा, कितने आतंकी मरे? कांग्रेस बोली, क्या पीएम मोदी इन्हें भी पाकिस्तानी कहेंगे? पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। इस बार भारतीय वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद हमने आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए। कितने आतंकी मारे गए इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन मीडिया और भाजपा दोनों आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा बता रहे हैं। मीडिया आतंकियों के मौत का आंकड़ा 200 से 600 तक बता रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक 250 और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक 450 आतंकी मारे गए हैं। पीएम मोदी देश प्रेम करते हुए चुनाव निकाल लेंगे और पीछे भयावह बेरोजगारी छोड़ जाएंगे, रवीश कुमार। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ काम मांगने वालों की संख्या घटती जा रही है। काम मांगने वालों की संख्या को लेकर पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, मतलब यह रेट तभी बढ़ता है जब काम मिलने की उम्मीद हो। 2018 की तुलना में 2019 के पहले 2 महीने में काम मांगने वालों की संख्या घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट अब 43.2 से 42.5 के रेंज में ही रहने लगा है। भाजपा सांसद ने अपने ही विधायक को जूते से जमकर पीटा, वीडियो हुई वायरल। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद बोला था कि हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। यूपी बीजेपी सांसद ने इस बात को गलत समझ लिया और अपने ही पार्टी के विधायक जमकर जूते से पीट दिया। हैरान करने वाली बात यह है, जब सांसद ने अपने विधायक को जूते से पीटा तब वहां पर योगी सरकार के मंत्री और डीएम भी मौजूद थे। राफेल फाइल चोरी पर बोले राहुल, मोदी राज में जैसे रोजगार गायब हुआ वैसे फाइलें गायब हो गई। राफेल डील से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो चुके हैं। अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने राफेल से जुड़ी फाइलें चोरी होने पर कहा कि एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा, फाइल वैसे ही गायब हुई जैसे 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम देने का वादा गायब हो गया। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आने का जो वादा था वो गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की जो फाइलें थी वह भी गायब हो गई। मुझसे पहले भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की, मोदी आरजेडी बोली, इन्हें सिर्फ मेरा करना आता है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भोले बाबा की पहले किसी ने इतनी चिंता नहीं की। महात्मा गांधी भी बाबा की इस हालात पर चिंतित थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से रोजगार पर सवाल करने वाले मुस्लिम शख्स को आतंकी कहकर पीटा। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब सत्ताधारी बीजेपी सवाल पूछने वालों को पीट रही है। मोदी सरकार आने के बाद सवाल पूछने वालों को टुकड़े टुकड़े, गैंग, देशद्रोही, गद्दार आदि कहा जाता था।
सोशल मीडिया पर मां बहन की गालियां भी दी जाती थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब सवाल पूछने वालों की मॉब लिंचिंग खुद बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब बिना प्रश्न चिन्ह लगाए भी लिखा जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचा लीजिए वरना भारत किसी तानाशाह मुल्क की तरह बन जाएगा। पुलवामा हमले के बाद अब जम्मू के बस अड्डे पर ग्रेनेड हमला, क्या अब देश सुरक्षित हाथों में है? पुलवामा हमले के बाद अब जम्मू में बस अड्डे पर धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ग्रेनेड ब्लास्ट है और इसमें 18 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बस अड्डे को घेर लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा धमाका तब हुआ जब पुलवामा अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया और कड़ी सुरक्षा के बाद भी हमला हुआ है। राफेल फाइल चोरी पर बोले शरद पवार, फिर रक्षा मंत्री ने संसद में 1 घंटे तक राफेल पर झूठ क्यों बोला? पवार, राफेल डील के दस्तावेज चोरी होने पर अब पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पवार ने कहा कि राफेल पर संसद में देश की रक्षा मंत्री को 1 घंटे का वक्त मिला, मगर उन्होंने ये संसद में बताना बेहतर नहीं समझा कि राफेल के दस्तावेज मंत्रालय से चोरी हो गए हैं, जबकि कोर्ट में कहा गया कि दस्तावेज चोरी हो गए थे। कश्मीरियों को पीटने वाला निकला हिस्ट्री शीटर, प्रशांत बोले ऐसे भगवाधारी राष्ट्रवादियों से सावधान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्दोष कश्मीरियों के साथ हिंसा का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की है। भगवा ब्रिगेड की इस गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि VHD के कार्यकर्ता सड़क पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवकों के पास आते हैं और उन्हें गाली देते हुए बेरहमी से डंडों से पीटने लगते हैं। पंकजा मुंडे ने किया 106 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 6000 का मोबाइल लेकर बयान, 8777 का बिल। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, जिसका मकसद सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना था, मगर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की माने तो बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने इसमें भी घोटाला कर दिया है। धनंजय का आरोप है कि पंकजा मुंडे ने 106 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला किया है। दरअसल पिछले दिनों 28 फरवरी को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 30 जिलों में 85,452 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 1102 लाख पैनासोनिक एलुगा 17 मोबाइल फोन खरीद कर दिया। कश्मीरियों को बचाने वाले शख्स की हुई तारीफ, कापड़ी बोले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्दोष कश्मीरियों के साथ हिंसा का मामला सामने आया है। भगवा ब्रिगेड की इस गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि VHD के कार्यकर्ता सड़क पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवकों के पास आते हैं और उन्हें गाली देते हुए बेरहमी से डंडों से पीटने लगते हैं। इस मारपीट को देखकर एक शख्स वहां से गुजरने वाला बीच बचाव करता है और भगवाधारी गुंडों से पूछता है क्यों मार रहे हो? मारपीट कर रहे लोग जवाब देते हैं कश्मीरी है ये, वहाँ पत्थर चला रहे हैं। कश्मीरी युवकों की पिटाई पर बीजेपी नेता का शर्मनाक बयान, कहा ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्दोष कश्मीरियों के साथ हिंसा का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना पर बीजेपी नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस हिंसा को क्रिया की प्रतिक्रिया बताते हुए इसे उचित ठहराने की कोशिश की है। बीजेपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेता यहाँ का माहौल खराब करते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया देश में देखने को मिलती है। महिला दिवस, महिला चाहे मजदूर हो या कारोबारी, उसकी संपत्ति पुरुषों के मुकाबले कम ही रहती है। क्यों? पिछले दिनों दुनिया भर की गरीबी और असमानता का अध्ययन करने वाली संस्थान ऑक्सफैम ने अपनी नई रिपोर्ट में लोगों के बीच बड़ी संपत्ति की असमानता को उजागर किया। इस रिपोर्ट का एक पहलू ऐसा भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो पहलू है दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रहे आर्थिक भेदभाव के बारे में। इस रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे महिलाएं गरीबों में भी सबसे गरीब हैं। महिला चाहे मजदूर हो या कोई कारोबारी, उसकी संपत्ति पुरुषों के मुकाबले कम ही रहती है। पुलवामा पर बोली कांग्रेस, 2 किलो बीफ पकड़ने वाले पुलवामा में 300 किलो RDX नहीं पकड़ पाते, क्यों? पुलवामा अटैक के बाद भले ही सभी दलों ने एक साथ खड़े होकर घटना की निंदा की हो, मगर पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद मामला पूरी तरह से राजनीतिक तब हुआ जब बीजेपी अध्यक्ष ने पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक से मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा बता दी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इससे इनकार किया और कहा था कि हमारा काम सिर्फ टारगेट को हिट करना होता है। इसके बाद भी नेता शांत नहीं बैठे। विपक्ष में बैठे कांग्रेस सांसद पुलवामा अटैक को एक्सीडेंट करार दे दिया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से चूक न होने की बात नकारते हुए पुलवामा को एक दुर्घटना बता दिया।
जिस प्रदेश के सीएम पर आईपीसी की धाराएं लगी हो वहां कश्मीरियों का पिटना कोई तो ताज्जुब नहीं। अखिलेश यादव। पुलवामा हमले के बाद से देश भर में कश्मीरी लोगों के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। यहाँ विश्व हिंदू दल के कार्यकर्ताओं ने ड्राई फ्रूट्स बेच रहे 2 कश्मीरी लोगों को गाली देते हुए मारने पीटने लगे। बता दें कि इस तरह की घटना पिछले साल दिसंबर महीने में बजरंग दल के लोगों द्वारा बुलंदशहर में देखने को मिली थी, जहां बजरंग दल के नेता योगेश राज ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को दंगा रोकने पर मार दिया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।